एक आदमी अपनी नई नवेली पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा था। बैलगाड़ी में सवार होकर वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ते जा मन रहा था। भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गांव की कच्ची गए। सड़क पर बैलगाड़ी बड़ी तेजी से आगे निकलती जा रही थी। रास्ते के एक किनारे एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहा था। बछड़ा बहुत चंचल था, इधर उधर कुदक रहा था। अचानक से बछड़ा का पैर फिसला और वह कीचड़ में जा गिरा। गैया माता ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह निकालने में असमर्थ रही। रास्ते में बैलगाड़ी को जाते देखा तो वह दौड़ी चली आई और बैलगाड़ी में सवार आदमी से सहायता मांगी। मुझ पर दया करो, मेरे बछड़े को इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो वह डूबकर मर जाएगा। दया करो, उसे निकालो। पर उस आदमी ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे बछड़े को निकालने दलदल में जाऊं तो क्या मेरा ये नया कपड़ा गंदा नहीं हो जाएगा? मेरी बीबी मुझको देख के क्या कहेगी कि ऐसे हाल में मैं आया हूँ उसको लेने, इसलिए मैं तुम्हारे बछड़े को निकाल नहीं सकता। गैया माता ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि निकाल लो मेरे बछड़े को, लेकिन उस आदमी ने एक ना सुनी। इधर अपने बछड़े को तड़पते देख गैया माता को क्रोध आया और उसने उस आदमी को श्राप दे दिया कि तुम 8 पहर बाद गधा बन जाओगे। वह आदमी डर गया। गैया के बछड़ा को बचाना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। गैया का बछड़ा अपना दम तोड़ दिया था। वह आदमी जैसे तैसे अपना ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को चलने को कहा। ससुर ने प्रार्थना की कि आप आज रह जाइए, कल चले जाइएगा। इतने दिनों के बाद तो आए हैं आप, एक दिन तो ठहर कर जाइए। पर दामाद ने एक बात न मानी। उसने अपनी बीवी को सारा बात बताई। सारी बात सुनकर बीवी अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। 8 पहर होने के बाद उसका पति गधा बन जाता है। वे दोनों कुछ दिन तक घर में ही रहते हैं। घर का जमा पूंजी खत्म हो जाता है। अंत में पत्नी बोलती है कि हमें काम पर निकलना होगा, वरना हम बिन खाए मर जाएंगे। उसके पति ने कहा ठीक है, कल ही हम काम ढूंढने जाएंगे। अगले सुबह दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आगे आगे बीबी और पीछे पीछे गधा। काम ढूंढते ढूंढते वे लोग एक सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बीवी सेठ से काम मांगती है कि बाबू मुझे कुछ काम दे दो। तो सेठ ने कहा हाँ, मेरे खेत में कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई है, तुम उसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। पत्नी ने उस बोरी को उठाकर अपने पेट में लाद लिया और सेठ के घर की तरफ चल दी। यह देख सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ ने उस महिला से पूछा कि ये गधा के रहते हुए तुम ये बोझ अपने पीठ पर क्यों लादी हो? अब पत्नी कहती है कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है। एक गैया माता ने उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण मेरा पति आज गधा बन गया है। सेठ को उन पर बहुत तरस आई और उन्होंने अपने नगर के विद्वानों से सलाह मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो 101 एकादशी का व्रत किया हो, वह अगर अपना पुण्य का फल इसे दे दे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे नगर में उस व्यक्ति को तलाशने लगे जो 101 ग्यारस का व्रत किया हो। सुबह से शाम हो गई, पर वैसा व्यक्ति मिला नहीं। जब ये लोग निराश होकर घर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया से पत्नी ने सारी बात बताई। बुढ़िया को उन पर बहुत दया आई। उसने उन्हें 100 एकादशी का पुण्य का फल दे दिया, पर उसने एक एकादशी का पुण्य का फल अपने लिए रख लिया कि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 100 एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त कर गधा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसका चेहरा जैसा का तैसा रहा। यहाँ से इसका उपाय पूछने पर उसने 11 का व्रत करने का सलाह दी, साथ ही साथ उसका व्रत विधि भी बताई। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने 11 का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति का चेहरा सामान्य हो गया। तो बोलो 11 माता की जय। 11 माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने इन पर कृपा बरसाई, वैसे ही आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना।
जोर से बोलो 11 माता की जय। धन्यवाद।